माता पार्वती लक्ष्मी के पास में, ब्रह्माणी के पास में कहने लगे, आपको पता है आपके पतिदेव कहाँ हैं? बोले हमने अनुसुईया के यहाँ भेजे सतीत्व नष्ट करने के लिए। बोले वो तो बालक बन करके पल्ला झूल रहे। माता अनुसुईया ने बालक बना लिया। बोले हाँ, जाओ और अपने पति देवों को लेके आओ। तीनों देवी आज दरवाजे पर पहुंचे। माता अनुसुईया से क्षमा प्रार्थना करने। तीनों परम आदि शक्ति हैं, लेकिन माता अनुसुईया ने पतिव्रत धर्म धारण करके उन तीनों देवताओं को बालक बना लिया। ऐसी मेरी भारत की देवियां, ऐसा जिनका सतत्व है। महाराज तीनों जब देवियां पहुंची, दरवाजा खटखटाया, माता अनुसुईया ने दरवाजा खोला। बोले आप कौन? बोले हम तीनों देवियां हैं जो आपने बालक बना लिया। आ जाओ अंदर, आ जाओ। अंदर एक कोने में बिठा ली। कहिए किस लिए आई हैं? माता जी आप हमें हमारे पति देव वापस कर दो, हमसे बड़ी भूल भई, इनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है, हमने इनको भेजा है। माता अनुसुईया ने कहा ठीक है, अब तुम क्षमा प्रार्थना मांग रहे हो तो ठीक है, अपने अपने पति को पहचानो और ले जाओ। तीनों पल्ला में झूल रहे। तीनों माताएं पल्ला के पास में पहुंची हो। अब तीनों एक जैसे लग रहे हैं, तीनों बालक। माता लक्ष्मी कह रही है कहीं ब्रह्मा जी बट में ना आ जाए। तीनों बालक एक जैसे लग रहे। माता ऐसे नहीं, जैसे थे ऐसे करके वापस दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। माता अनुसुईया समझ गई। तीनों पर देवता की दृष्टि डाली, तीनों देव बन गए। लेकिन तीनों देवताओं ने माता को आशीर्वाद दिया, माता जी चिंता मत करो, ये तीनों देवता ही आपके पुत्र बन करके आए। प्रेम से बोलो। ऐसे हमारी भारत की देवियों का चरित्र है। एक बार हमारे भारत देश में दार्शनिक आए। दार्शनिक ने पूरे भारत भ्रमण किया। आपको सुंदर कथा सुना मैं। जब भारत भ्रमण करके वो जाने लगे, किसी पत्रकार बंधु ने पूछा कि आपको भारत में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जरा बताकर जाओ। पता है उस दार्शनिक ने, विदेशी दार्शनिक ने क्या कहा? भारत में वैसे सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन स्त्रियों की दशा दयनीय है। स्त्रियों की दशा कुछ ठीक नहीं। वही केवल रोटी पानी आदि रसोई का कार्यभार करना और कुछ नहीं। अरे हमारे यहाँ की देश की नारी को देखो जो चंद्रमा पर सूर्य पर पहुंच गई, और आपकी भारत की देश की नारी की हालत ठीक नहीं। उसी बगल में एक संत खड़े थे, कहने लगे कौन सा तीर मार लिया अगर आपकी देश की नारी चंद्रमा पर पहुंच गई? कौन सा तीर मार लिया है? हमारी देश की नारी की बराबरी नहीं कर सकते हो। तुम्हारी देश की नारी भले ही चंद्रमा पर पहुंच गई हो, लेकिन हमारी देश की नारी ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना करके पलना में झुला दिया। ये कोई कम वाली बात है? ये हमारी देश की नारी की प्रतिभा है। अरे कौन नहीं जानता सतीत्व के दर्शन को? ऐसे हमारा देश का, भारत की नारियों का, भारत की माताओं का सतत्व है। 9 कन्याएं वही माता देवहूति को, अच्छे अच्छे ऋषियों को ब्याही गई। 10वें पुत्र के स्वरूप में साक्षात श्री हरि नारायण का अवतार जो कपिल के रूप में हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, बोलिए श्री कपिल जी महाराज की। आहा, हमारे शंकर भगवान पधारे हैं। एक बार जोरदारी से ताली बजाइए, बोलिए शंकरानंद भगवान की जय। छोटे से स्वरूप में है शिवाल के। आइए आइए। अच्छा, अपने विवाह के समय पे आ गए हमारे आसन देव से। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अभी रुको, रुकिए, अभी थोड़ा समय। तो महाराज आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। माता देवहूति के 9 कन्याओं का दर्शन हुआ, एक पुत्र हुए श्री कपिल जी महाराज। इन्होंने माता देवहूति को सांख्य उपदेश किया।
माता देवूति ने अपने पुत्र को ही गुरु बनाया और इनसे सांख्य उपदेश लिया। बेटा मेरे दो प्रकार के प्रश्न हैं, बंधन किसका होता है, मन की वृत्तियों को इंद्रियों को कैसे बस में मैं कर सकती हूँ। दो प्रकार के प्रश्न किए। महात्मा करदम तो संन्यास धारण कर लिए और कपिल मुनि आज जैसे थोड़े से बड़े हुए 7 वर्ष के आज कपिल जी महाराज अपनी माता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। कैसा उपदेश किया? बंधन किसका होता है, शरीर का, आत्मा का या मन का? बंधन आत्मा का हो नहीं सकता, शरीर भी जल जाता है, पांच भौतिक शरीर में मिल जाता है। बंधन अगर होता है तो मन का होता है। मनई मिलावे राम सो मनई करावे फजीत। हाय 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 हाय, मन के मारे बन गए बन तज बस्ती मां, जिन्हें कछु न चाहिए वो ही सहसा। इसलिए माता जी बंधन शरीर का नहीं होता, आत्मा का नहीं होता, बंधन मन का होता है। मन अगर हरि में लग जाए तो हरा हो जाता है, मन अगर संसार में लग जाए तो हमारा विषयासक्त हो जाता है। महाराज ऐसा उपदेश किया, माता देवहूति का शरीर जल बन गया। जब नवदा भक्ति को पाने के बाद में जब 10वीं भक्ति में प्रस्फुटित होता है जी, तो उसका शरीर जल रूप बन जाता है। और महात्मा श्री कपिल मुनि जी महाराज सीधे चले गए गंगा सागर। गंगा सागर आज भी बड़ा सुंदर दर्शन है। कहते हैं और तीर्थ बार बार गंगा सागर। हमारी राधा माता जी कितनी बार गई हो? 4-5 बार गए हैं। आज हमारी चर्चा हो रही है माता जी से, कह रहे हम 4-5 बार होके आए गंगा सागर। बड़ा सुंदर स्थान है। दास तो नहीं गए लेकिन प्रयास है अगली बार। हमारी कथा एक बार भिवानी में हो रही थी अभी पिछले वर्ष श्रावण में। तो वहाँ के एक भक्त हैं जो कलकत्ता रहते हैं, तो वो कह रहे थे महाराज आप कलकत्ता आइए। हमने कहा कलकत्ता हम कभी नहीं गए भाई। तो महाराज अब की बार कलकत्ता घुमाएंगे और कलकत्ता में पास में तीर्थ पड़ता है गंगा सागर। हमने कहा बिल्कुल जरूर। तो शायद हो सकता है मार्च अप्रैल में अब की बार सेवा वहाँ हो, ठाकुर की चाहिए गंगा सागर तीर्थ के दर्शन करें। और तीर्थ बार बार गंगा सागर करना चाहिए। बड़ा सुंदर रमणीक स्थान है। कपिल मुनि तो चले गए, आज भी दर्शन होते हैं कपिल जी मुनि के वहां पे। उसके उपरांत में दर्शन होता है प्रसूति नाम की कन्या का जो वंश है वो दर्शन हुआ। प्रसूति नाम की जो कन्या भाई महात्मा मनु जी महाराज की, ये भाई ब्याही गई राजा दक्ष के लिए। इन्हीं की कन्या है माता सती, जो भगवान शंकर के लिए ब्याही गई माता सती। देखिए माता सती का जब पाणी ग्रहण संस्कार हुआ भगवान शंकर के साथ में ब्रह्मा जी के कहने पर, तो बड़ा प्रेम स्नेह है। लेकिन एक बार क्या हुआ, राजा दक्ष भगवान शंकर से विद्वेष मानने लगे, यानी द्वेष भावना उत्पन्न हो गई राजा दक्ष की। क्यों? इसलिए हो गई क्योंकि एक बार राजा दक्ष को प्रजापति घोषित करना चाह रहे थे ब्रह्मा जी। सभा में उपस्थित थे सभी देवगण, शंकर भगवान भी थे। और जैसे ही प्रजापति की एंट्री हुई, आगमन हुआ, उनके आदर सम्मान में सब देवगण सब दैत्यगण पूरा समस्त सृष्टि खड़ी भई, लेकिन भगवान शंकर नहीं खड़े हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि उनका चित्त उनका मन केवल राम जी के चरणों में लगा हुआ है। वो तो एक भाव मस्ती में गा रहे हैं। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। भगवान शंकर की जब ये बात देखी तो राजा दक्ष क्रोधित हो गया। प्रेम से बोलो भैया, माता पार्वती को इतनी, माता सती को इतनी कष्ट मत दो, कुर्सी लाके दो, उनको भी बैठने दो भाई। आ गए हमारे पंडित जी। अब कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहे, कुर्सी की लीला ही बड़े विडम्बना होती है। एक कुर्सी दो, धन्यवाद सर, धन्यवाद। माता पार्वती को
उनके विवाह संस्कार का हम आनंद लेंगे। आज की कथा श्री भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की है। आप दर्शन भगवान शंकर में और राजा दक्ष में द्वेष हो गया। एक बात बताएं बड़ी सुंदर आपको, अगर देवता चाहते तो दोनों में संधि हो सकती थी। अगर देवता चाहते भगवान शंकर में और राजा दक्ष में संधि हो सकती थी, लेकिन संधि नहीं कराए। क्यों? इसलिए नहीं कराए कि सबके मन, सबका मन ही बिल्कुल मानव मन जैसा है। कोई नहीं चाहता। अब जैसे मान लीजिए किसी के घर में शादी विवाह का निमंत्रण आया हो और किसी को पता चल जाए कि फलाने के घर में निमंत्रण नहीं आया, जबकि वो खास मित्र हैं आपस में, तो जिसके घर निमंत्रण आया है वो उसके घर जरूर जाएगा, जिसके घर निमंत्रण नहीं आया और कहेगा चल नहीं रहे हो? बोले कहाँ? बोले कल का फंक्शन है उनके घर में, तुम्हें निमंत्रण नहीं आया। वो क्या कहेगा? भैया हमें निमंत्रण नहीं दिया, तुम्हें दिया है, तुम जाओ। वो क्या कहेगा? नहीं नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि तुमको निमंत्रण न दिया हो, तुमको जरूर दिया हो। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा? भैया तुम जाओ, कोई बात नहीं, मैं नहीं जा सकता, किसी कारण बस नहीं आया होगा। नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे जब तक आपको निमंत्रण नहीं मिलेगा। आपको आपके इतनी मित्रता और तब भी निमंत्रण नहीं दिया, कमाल कर दिया। और जैसे ही घर से बाहर निकलेगा ना, लो बन रहे थे पड़ोसी, बन रहे थे अपने खास मित्र, इन्हीं को निमंत्रण नहीं दिया, ये यही है और हम जाएंगे। ये मानव मन की कलुषता है। प्रेम से बोलो। संधि करा सकते थे लेकिन नहीं कराई। आज राजा दक्ष भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए कनखल में हरिद्वार के किनारे एक सुंदर यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं कि मैं भगवान शंकर को स्थान नहीं दूंगा, और मैं अगर नहीं दूंगा तो कोई नहीं देगा, क्योंकि मैं तो उनका ससुर लगता हूं। सब जगह निमंत्रण किया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। मेरे आदर सम्मान में नहीं खड़ा भैया ये शंकर, मैंने इसको अपनी कन्या दी, इसका अपमान करा, ऐसा मन में धारण कर। सभी जितने भी देवतागण हैं अपने अपने विमान में आरूढ़ होकर के कैलाश पर्वत पर होकर जा रहे हैं। अच्छा, कैलाश पर्वत पर होकर क्यों जा रहे हैं पता है? इसलिए जा रहे हैं कि भगवान शंकर को पता चले कि आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है, हम जा रहे हैं और आप यहीं हो। ये देवताओं की चाल है। हालांकि विमान के लिए रास्ते नियुक्त हैं। मजबूरी है 4 पहिए की गाड़ी रोड पर चलेगी, मजबूरी है कि 2 पहिए की गाड़ी रोड पर चलेगी, लेकिन कोई विमान की मजबूरी तो नहीं है कि वो कैलाश पर्वत पर होकर ही जाए। इतनी मजबूरी तो नहीं है, लेकिन कहाँ होकर जाएंगे? बोले कैलाश पर्वत पर होकर। अच्छा, चुपचाप चले जाते? चुपचाप नहीं गए, ढोल नगाड़े बजाते हुए गए। वैसे नहीं देखे तो वैसे देखे। माता सती ने देखा कि ये विमान ढोल नगाड़े बजाते हुए कहाँ जा रहे हैं प्रभु? भगवान शंकर ने कह दिया, देवी आपके पिताश्री ने एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है, हमारे पिताजी ने और आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है, और फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। हाँ, मुझे तो जाना चाहिए, मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है, आप भी चलो प्रभु। भगवान शंकर कहने लगे, देवी चलते तो हम जरूर, लेकिन क्या करें? लेकिन करें क्या? निमंत्रण पत्रिका नहीं आई। अगर निमंत्रण आता तो हम जरूर जाते। भगवान शंकर कहने लगे कि हमें तो वो सजा मिली है जिसमें हमारी खता ही नहीं है। हमें वो सजा मिली, हमारे जाने का मन था लेकिन नहीं जाएंगे। क्यों? निमंत्रण नहीं आया। प्रभु आप कैसी बात करते हो? सत्संग में, यज्ञ में, गुरु के यहाँ
कोई निमंत्रण की जरूरत थोड़ी हो रही है, होती है। पिताजी के यहाँ पर बिना निमंत्रण भी जाया जा सकता है। बताए भगवान शंकर ने कहा, देवी सत्य कहा है आपने, आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। अरे सोने की बरसात क्यों नहीं हो रही हो, वहां कदापि नहीं जाना चाहिए जहां पर आपका अपमान होता हो। देवी सूत्र है, जीवन में अपना लीजिएगा। लेकिन माता सती नहीं मानी। माता सती ने कहा, मैं अपनी मातुश्री से मिलूंगी, पिताश्री से मिलूंगी। देखना, अगर निमंत्रण नहीं आया और भूल हो गई होगी तो मैं निमंत्रण पत्रिका भिजवाऊंगी, आप भी जरूर आना, मैं चाहती हूं। भगवान शंकर समझ गए, अब ये जिद पर आ गई है, नहीं मानेंगी। देवी आपकी जैसी इच्छा, आप जाओ। और सुनो, याद रखना, आब नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। माता सती के साथ में भगवान ने अपने कुछ गण भेजे, और जब माता सती उस यज्ञ में गई, यहाँ पर उनको निमंत्रण नहीं मिला। ध्यान दीजिएगा, उनकी बहन मिली, माता मिली। कैसे मिली? गोस्वामी जी लिखते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। कैसे मिली पता है? माता ने जैसे ही अपनी बेटी सती को देखा, महाराज अपनी बाहें फैला, आजा बेटी, मैं तेरा ही इंतजार कर रही हूँ। इस यज्ञ में मुझे सब दिख रहे थे, लेकिन तू ही नहीं दिख रही थी। तूने बहुत अच्छा किया, तेरे पिताजी की बुद्धि खराब हो गई है, तू उनकी बातों में नहीं जाना, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। बाहों में अंक में भर लिया माता। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहन मिली तो सही, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मिली तो सही लेकिन मुस्कुराई ज्यादा। ओ सती, तू आ गई? हमने सुना है तुझे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, तब भी तू आ गई। चलो ठीक रहा, अच्छा रहा तू आ गई। वैसे अगर हम होते ना, बिना निमंत्रण के नहीं आते। हाँ। अगर तू आ गई तो ठीक। और सुना, वो डमरू वाले कुछ आजकल काम धाम करते हैं कि ऐसी अंग बभूति रलाते हैं, महाराज भांग पी के रहते हैं। कुछ काम धाम कर लेते हैं कि नहीं? आज माता सती को ऐसे वाक्य सुनने को मिल रहे। माता सती ने अपना अपमान सम्मान नहीं देखा। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। राजा दक्ष तो अभिमानी है, उसने तो कुशलता भी नहीं पूछी अपनी कन्या की कि बेटा तू इतने लंबे समय बाद में आए हो, तुम्हारा हाल चाल क्या है, कुछ नहीं पूछा। अपना अपमान सह गई माता। लेकिन जब यज्ञ के किनारे पर गई, यज्ञ के मुख्य द्वार पर स्पष्ट लिखा था, क्या कैलाश पर्वत निवासी शंकर का कोई स्थान नहीं। अपना अपमान सह गई माता सती, भगवान शंकर का अपमान नहीं सह गई। वो त्रिकालज्ञ हैं, मेरे पिताजी की बुद्धि भ्रमित हो गई है। जितने भी पांडित कर्म करने वाले वहां पर जितने भी पंडित बैठे थे, सबको इंगित कर दिया माता सती ने क्रोध में आकर। माता सती जब क्रोध में आई, सब पंडितों को, जितने भी ब्राह्मण कर्म करने वाले, सभी को पूसा के दांत उखेड़ लिए गए महाराज। नंदी आदि जितने भी गण हैं भगवान के,
सभी ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा। माता सती ने कहा जिस शरीर से मेरे पिताजी के द्वारा ये शरीर है उसी को ही मैं आज भस्मीभूत कर लूंगी। याद रखेंगे मेरे पिताजी भी, जो भगवान शंकर का अपमान करेगा उसको तुरंत ही उसका फल मिलेगा। देखते ही देखते भगवान शंकर की इस पावन मंगलमयी भार्या माता सती ने उस यज्ञ हवन कुंड में ही अपने शरीर का आहुति दे दी और उसी में ही समा गई। माता सती का जब देह सतीत्व को प्राप्त भया उस यज्ञ भवन में आहूत हो गई। महाराज जो तांडव होया यज्ञ में, नंदी आदिगण ने पूरे यज्ञ को पानी दे करके जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी वहां पर देवतागण आए, सबको मार मार के पीट पीट के भगा दिया। और जैसे ही भगवान शंकर के कान में खबर पहुंची कि देवी सती का देह वासन भया, तुरंत क्रोध में आकर के अपनी जटा को उखाड़ा, पत्थर पर पटक कर मारा। वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा भया और वीरभद्र ने जैसे ही भगवान शंकर से कहा प्रभु क्या आज्ञा, बोले जाइए राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए, अगर सामने दक्ष आए तो सर धड़ से अलग कर देना। जब भगवान शंकर ही क्रोध में है तो कौन बचावे मरे। वीरभद्र आए, भगवान शंकर के गढ़ वीरभद्र ने देखा राजा दक्ष अभिमानी स्वरूप है, जैसी छाती तान कर खड़ा है, तुरंत आव देखा ना ताव देखा, सर धड़ से अलग कर दिया एक धड़क से और यज्ञ में ही उसके धड़ को उसके सिर मुंड को ही आहूत कर दिया, केवल धड़ ही धड़ रह गए। ये बात जब सुनी यज्ञ विध्वंस की ओर आ गया, देवतागण घबरा गए। महाराज यज्ञ की अगर पूर्ण आहुति नहीं भई तो प्रकृति पर प्रलय आ जाएगी, कोई जीव मानुष नहीं बचेगा, कैसे बचाएगा। भगवान शंकर की प्रार्थना करो। चलो सब देवतागण आए, भगवान शंकर की प्रार्थना करना। नमामि समीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशं भजेऽहं। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने कहा देवताओं क्यों आए हो, अपना प्रयोजन बताइए। कि प्रभु अगर यज्ञ की आहुति पूर्ण नहीं भई तो प्रकृति पर प्रलय आ जाएगा। प्रभु आप ही हैं संहार करता और आप ही बचाने वाले हैं, यज्ञ को पूर्ण आहुति कराई जाए। यजमान ही नहीं है, जब मुख्य यजमान ही मृत्यु को प्राप्त हो गया तो पूर्ण आहुति होगी किससे। देखिए भगवान शंकर पहले ऐसे शल्य क्रिया में निपुण हैं जिन्होंने राजा दक्ष के सर पर बकरे का मुख रख करके उसको पुनः जीवित कर दिया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भावई मेट सकई त्रिपुरारी, किसी के भाग्य में कुछ नहीं होगा भले ही, अगर शंकर भगवान चाहे तो भावई मेट सकई त्रिपुरारी, भावी प्रबल को भी मेटने वाले भगवान शंकर हैं। जीवित किया, पूर्ण आहुति कराई और यज्ञ को पूर्ण आहुत में जब आया तो भगवान शंकर वियोग में बैठे हैं कैलाश पर्वत पर आए, क्योंकि उनकी भार्या माता सती ने देह त्याग कर दिया। क्रोध में आए, उनके शरीर जो क्षत विक्षत पड़ा हुआ है उसको लेकर अपनी पीठ पर इतना वियोग धारण किया भगवान शंकर ने, अपनी पीठ पर पीठिका पर धारण करके इस भूमंडल का चक्कर लगाने लगे भगवान शंकर। मानो आज बेहवल हो गए भगवान शंकर। जहां जहां उनकी माता सती के अंग गिरे वही शक्ति पीठ के नाम से जाने लगे। नैन गिरे वो नैना देवी हुई, उत्तांग गिरा वो कामाख्या मंदिर भया। आज भी जो शक्ति पीठों पर जाकर उपासना करता है, जो उनके दर्शन करता है, निश्चित है उसकी अभिष्ट पूर्ण होता है। एक बार जोर से जयकारो लगाओ, बोलिए आदिशक्ति महामाई की जय हो। माता सती का ये दर्शन हुआ, उसके उपरांत में माता सती का दूसरा जन्म हुआ राजा हिमाचल के हिमालय के। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने हस्तरेखा देखी कन्या की और कह दिया नाम है इनका सुंदर पार्वती, नाम रखा गया पार्वती।
और कह दिया बोले इसके लिए अगर कोई उपयुक्त वर है तो वो भगवान शंकर कैलाश पर्वत निवासी है। राजा हिमाचल को कहा गया, राजा हिमाचल राजी हो गए और भगवान शंकर को लग्न पत्रिका भेजी गई। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। राम जी के कहने पर भगवान शंकर की समाधि टूटी, कामदेव को नष्ट किया तीसरी आंख खोल करके। उसके बाद में जब भगवान शंकर राजी भये तो विवाह के लिए तैयार हो गए। चलो हमारा विवाह सती के दूसरे स्वरूप पार्वती के साथ में। प्रेम से बोलो, ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो। आज तुम भगवान के विवाह में सम्मिलित है मेरे बारे में, शंकर विवाह भगवान के विवाह। ऐसी कथा सुनाएंगे शंकर भगवान की, क्योंकि माता आदिशक्ति का मंदिर है। यहाँ पर शंकर भगवान का विवाह नहीं सुनाया तो महाराज मन में रहेगा कि शंकर भगवान का विवाह होना चाहिए। और प्रसंग हम थोड़े थोड़े कम करेंगे, लेकिन भगवान शंकर के विवाह का आइए। भगवान शंकर आज दुल्हा बन रहे हैं। कैसे दुल्हा बन रहे हैं? विलक्षण दुल्हा। जब किसी दूल्हे का श्रृंगार होता है तो उसको क्रीम पाउडर आदि लगाए जाते हैं। अरे बोलो हाँ कि नहीं? तुम्हारी मुंडी ना हिले, लगाए जाते हैं। तो भगवान शंकर से पूछा गया, प्रभु आपका श्रृंगार कैसे करें? क्रीम पाउडर आदि क्रीम कुछ लाएं? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले तो किसी की चिता की भस्म ताजी ताजी भस्म लाई जाए और मेरे शरीर पर मली जाए। ऐसे भस्मीभूत महाराज क्रीम पाउडर की जगह चिता की भस्म लपेटी गई। जब दूल्हे का श्रृंगार होता है तो उसके मुकुट सिरमौर धारण किया जाता है। बोले आपको मुकुट पहना है? बोले मुकुट की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने अपने केसों को संवारा और उस पर एक बढ़िया सा सुंदर नाग कालिया को धारण कर लिया। बोले हो गया मुकुट। अहि भव समाना, अहि माने सर्प, सर्प को मुकुट बनाए। बोले महाराज कुंडल कंकण आदि कुछ तो पहनो। बोले बिच्छुओं के कुंडल बना लिए, तन पर भस्म रमी है, मृग छाला धारण करके। बोले प्रभु नंदीगढ़ कहने लगे भगवान ये दिव्य स्वरूप है आपका, आप विवाह करके ऐसे जाओगे तो कोई मानेगा ही नहीं आपको दुल्हा हो आप। बोले हम तो ऐसे ही जाएंगे, हमारा तो स्वरूप ही यही है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन हिमाचल नगरी कैलाश पर्वत से बहुत दूर है, कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? जब किसी का विवाह होता है, जिसके पास में 2 पहिए की गाड़ी होती है, विवाह के समझे कम से कम नहीं तो किराए पर 4 पहिए की गाड़ी तो मंगा ही लेता है। आप कैसे जाओगे? किसी से आपके मित्र हो, आपके कोई जानने वाले हो, पहचानने वाले हो, आपका किसी से नाता हो, रिश्तेदार हो, उनसे कोई विमान वगैरह की व्यवस्था कर लो। भगवान शंकर कहने लगे हमारा किसी से नाता नहीं है। हो अरे किसी से तो होगा। बोले हाँ एक से है और किसी से नाता नहीं है। किससे है? नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। एक ही नाता है, जय जय। नाता एक राम जी से। गाइए गाइए। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। केवल एक ही नाता है राम जी से और तीसरा दूसरा नाता है ही। प्रभु फिर कैसे जाओगे? ये तो बड़ी विडंबना। बोले ऐसे जाएंगे। कैसे? कि हमारा नंदी है ना, नंदी पर सवार होकर जाएंगे। बोले प्रभु वहां लगन निकल जाएगी तब तक जब तक तुम पहुंचोगे। हम नहीं और किसी पर सवारी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे भाई, जब साधारण दिन में तो नंदी पर बैठते हैं और जब विशेष दिन आया विवाह का तो हम नंदी को छोड़ दें, ऐसा नहीं करेंगे। बेचारा नंदी क्या सोचेगा? और दिन तो हम, और आज विशेष दिन आया विवाह को तो हम ही छोड़ दिए महाराज। ऐसे नहीं चलेगा, हम नंदी पर बैठ कर जाएंगे।
बैठो महाराज। नंदी पर बैठे, सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे। प्रेम से बोलो। किसी ने कहा उल्टे क्यों बैठे हो? उल्टे इसलिए बैठे हैं, हमारे दूल्हा आगे आगे चलता है, बारात पीछे पीछे चलती है, हमारे राम जी पीछे हैं, हमें उनके दर्शन नहीं होंगे अगर आगे बैठेंगे, तो इसलिए पीछे बैठे। प्रेम से बोलो। चलिए, शंकर भगवान की बारात। जैसे ही नंदी पर बैठे भगवान शंकर ने डमरू बजाए, और जैसे ही डमरू बजा, महाराज डमरू की आवाज सुन करके भूत प्रेत डंकनी शंकनी जितने भी उनकी सृष्टि में है सब आकर के कैलाश पर्वत पर उपस्थित हो गए। महाराज की जय हो। कोई भू कर रहा है, कोई धू कर रहा है, पता नहीं महाराज ऐसी ऐसी आवाजें करते भय देवतागण डर के मारे भागे। ओ महाराज देखते ये भूत प्रेत कहां से आ? भगवान शंकर से किसी ने कहा इनको क्यों बुलाया है? इनको इसलिए बुलाया है भैया, जब भगवान राम जी की बारात जा रही थी तो भगवान शंकर उसमें व्यवस्थापक थे। राम जी की बारात शंकर के पास में व्यवस्था थी। जब भगवान शंकर जब व्यवस्थापक थे तो राम जी की बारात में सब सगुन आए। सगुन जितने भी शुभ हैं, जितने भी शगुन हैं, सब आए। कोने में कोई बैठ करके रो रहा था। भगवान शंकर ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले हम तो महाराज अपशकुन हैं, हम भूत प्रेत हैं, हमको कौन बारात में ले जाए? हम रो रहे कि हमें राम जी की बारात करने को नहीं मिलेगा, हमें किसी की बारात में कोई नहीं बुलाता है। तो भगवान शंकर दयालु हैं, कह दिया बोले सुनो अब ये राम जी की बारात है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए मुझे। जब मेरी बारात चले तो सबसे पहले निमंत्रण आपको होगा, आप सबसे पहले आइएगा। प्रेम से बोलो राधे। आए भूत प्रेत आ करके बैठे। देवताओं ने सोचा कि अगर भूत प्रेतों के संग में चलेंगे तो बेइज्जती बहुत ज्यादा हो जाएगी, पहले चलो, भूत प्रेत आते रहेंगे बाद में। गए और इधर माता मैना ने अपनी कन्या की बारात का स्वागत करने के लिए सुंदर थाली सजाई है। आए दर्शन, कितना सुंदर बारात है। एक बार प्रेम से बोलो राधे। कैसे सुंदर सजे हैं सरकार। चलो बारात में चलोगे?